बच्चों का लालन पालन करते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखें ताकि वो सुसभ्य नागरिक बनकर देश के उज्जवल भविष्य के निर्माण में अपना योगदान दे सके। दोस्तों, संतान में हमारे ही पूर्वजों के विचार, संस्कार और उनके गुण दिखाई देते हैं। दोस्तों, संतान कुछ और नहीं, हमारा ही प्रतिबिंब है, हमारी प्रतिकृति और हमारा ही प्रारूप है। हमारी प्रेरणा, हमारी महत्वाकांक्षा, हमारा ही दायित्व बोध उनमें झलकता है, क्योंकि संस्कारों में हमारे पूर्वजों के गुण, संगति, हमारी सांस्कृतिक सत्ता और उनके डीएनए परिलक्षित होते हैं। इसलिए जितना हो सके उतना संतानों का अपना अमूल्य समय दें, उन्हें संस्कारित करें, उनकी विद्या के प्रति, उन्नयन उत्कर्ष के प्रति सजग रहें। उन्हें केवल भौतिकीय साधनों की सिद्धि तक ही सीमित ना रखें, केवल उसके प्रति चिंतित ना करें कि उन्हें अच्छा पैकेज मिले, अच्छी सुविधाएं मिले। बजाय इसके उन्हें परमार्थ के लिए भी प्रेरित करें। और यह जरूरी है कि हम उन्हें संस्कार दें, अच्छे विचारों की समृद्ध ख्याति उन्हें सौंपें और अपने उस गौरवशाली परंपरा से जुड़े जिसमें त्याग, बलिदान, शौर्य और परमार्थ और मर्यादा के उच्चतम मूल्य हैं। हम ऐसा इसलिए करें ताकि हम हमारे परिवार, समाज और देश के भविष्य के निर्माण का एक सुदृढ़ और उज्जवल आधार प्रदान कर सके। दोस्तों, बच्चों में शिक्षा के साथ संस्कार होना बहुत ही आवश्यक है, जो सिर्फ माता पिता के द्वारा ही दिए जा सकते हैं। बिना संस्कार के शिक्षा का कोई मोल नहीं है। और कहा भी गया है, बच्चे की पहली गुरु उसकी माँ है। माँ से जो संस्कार बच्चे में आते हैं वो किसी और से नहीं आ सकते। एक नीति के अनुसार बच्चों की परवरिश करते समय माता पिता को बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बच्चों में गलत संगति या आदतें बहुत जल्दी आ जाती है। कहा जाता है कि बच्चा गीली मिट्टी का एक लोधा है, गीली मिट्टी है, जिसको जो स्वरूप देना चाहिए वो उसमें ढल जाता है, जो आगे चलकर भविष्य में स्वयं और माता पिता और देश और समाज के प्रति परेशानी का सबब बन सकता है। इन खराब आदतों की वजह से पूरा जीवन, पूरा समाज, पूरा परिवार और पूरा देश बर्बाद हो सकता है। इसलिए इन बातों को गांठ बांध लेना चाहिए। इसके अलावा 5 वर्ष तक बच्चे को लाड प्यार से रखना चाहिए। 5 वर्ष का हो जाने पर डांट कर और किशोरावस्था में आने पर उसे एक मित्र की भांति समझाना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वयस्क होते बच्चे आपके अच्छे मित्र बन सकते हैं और उन्हें उसी की तरह समझाना होता है। बच्चे में बालपन से ही शिष्टाचार की आदत डालें। घर में भी ऐसा ही वातावरण होना चाहिए ताकि बच्चे में नैतिकता और शिष्टाचार के गुणों का विकास हो सके। शिष्टाचार के साथ बच्चे में अनुशासन की भावना लाना भी आवश्यक है। तभी है संभव जब निज पर शासन फिर अनुशासन का वातावरण घर में हो। अगर बचपन से ही अनुशासन की आदत डाल दी जाए तो यह जीवन भर यही आदत बनी रहती है। बिना अनुशासन के किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। यह हमें संतानों को समझाना होगा। जब बच्चा जिद करता है तो माँ बाप उसकी जिद पूरा कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना यह जिद करने की आदत बन जाती है, पनपने लगती है और अगली बार वह यही क्रिया बार बार दोहराएगा। इस तरह से उसके अनुचित मांगों के भी पूरा करना पड़ सकता है, जो कि आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकती है। बच्चे तो शरारती होते ही हैं, शरारत करते हुए कई नई चीजें भी सीखते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि बच्चों को हर बात पर डांट या मार कर नहीं समझाना चाहिए। इससे उनके कोमल हृदय पर चोट पहुंचती है। बस ध्यान रखने की शरारत करते समय कुछ नुकसान ना करे। समाज विश्व परिवर्तन करने वाले लोगों को विकसित करने की कला को भूल गया है। संस्कृति हमें बताती है कि हमें अपने बच्चों को सफल बनाने की जरूरत है। हमें शिवाजी, हमें बनाना है विवेकानंद, हमें बनाना है उन्हें जवाहरलाल नेहरू, हमें बनाना है सुभाष चंद्र बोस, हमें बनाना है भगत सिंह, न कि हमें उन्हें चंबल के डाकू बनाना है। हमारे बच्चों में हर खेल टीम में होना चाहिए। दोस्तों, सभी वीडियो गेम खेलना चाहिए, लेकिन ये ज्यादा नहीं, उन्हें ऑफलाइन गेम से जोड़ना चाहिए ताकि उनमें कोऑर्डिनेशन, मित्रता,
समन्वय सामंजस्य की भावना का पैदाइश हो सके। कई भाषाएं बोलनी चाहिए और सबसे अच्छे कॉलेज में जाने के लिए अच्छी ग्रेड पानी चाहिए। खैर, हम ये जानते हैं कि समाज की सोच सही है, लेकिन कई बार बच्चा गलत संगत में आकर अपनी सोच गलत कर बैठता है। दोस्तों, एक सफल बच्चे की पृष्ठ में और भी बहुत शामिल है। सफलता शब्द का मतलब अब स्कूल, खेल और बेहतरीन चीजों से कहीं ज्यादा है। दोस्तों, एक बात बता दी आपको, बच्चा कोई भी चीज को जल्दी ही समझ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़के को हॉस्पिटल ले जाया गया, बहुत छोटा था वो बच्चा, तो डॉक्टर को देखते ही उसके मन में डर था कि कहीं वो सुई ना लगा दे, इंजेक्शन ना ले। तो डॉक्टर ने उस समय उसे बहला फुसला कर इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन अगली बार उसके अंदर वही डर बैठे। तो बच्चे में डर बिठाना नहीं है, उसे समझाना है गलत चीज के प्रति। और दोस्तों, बच्चे ही वो है जो दुनिया को बदल कर रखते हैं, और बच्चे ही वो है जो बर्बादी की राह पकड़ लेते हैं। दोस्तों, हम आपसे ये गुजारिश करना चाहेंगे कि बच्चों को संस्कार दें, उन्हें राष्ट्र निर्माण की जो भावना है उससे ओतप्रोत करें, उनमें त्याग, बलिदान, शौर्य, अपनत्व, समन्वय, सामंजस्य, मदद, सहायता के भाव पैदा करें। और ये तभी हो पाएंगे जब हम उनसे समय देंगे। और दोस्तों, सबसे बड़ी कमी तो समाज में दिन प्रतिदिन पनपती जा रही है, और वह है न्यूक्लियर फैमिली। दोस्तों, जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार में दादा दादी, माँ बाप के साथ रहकर बच्चे संस्कार की जो शिक्षा है वो स्वतः ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन आज न्यूक्लियर एकल परिवार जो प्रथा है वह बच्चों में संस्कार नहीं, एकल भावना का विकास करती है, जिससे बच्चा एक संकुचित भावना का शिकार होता जा रहा है। इसके लिए सामाजिक व्यवस्था को बदलना जरूरी है, सामाजिक परिस्थितियों को बदलने की जरूरत है, ताकि बच्चा आगे चलकर समाज का ऐसा निर्माण करे जिस पर पूरा विश्व गर्व करे। तो दोस्तों, आप क्या समझते हैं? क्या बच्चे को संस्कार के लिए क्या घर वाले जिम्मेदार हैं, या उसके दोस्त भी जिम्मेदार है, या उसकी वह स्कूल भी जिम्मेदार है जहां वह शिक्षा ग्रहण करता है? तो आपके क्या कमेंट्स होने चाहिए, आपकी क्या राय होनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में से जरूर दें, ताकि आपके विचार लोगों तक पहुंच के और एक सभ्य समाज के निर्माण में आपका दायित्व भी उसके साथ जुड़े। धन्यवाद।